श्रीहरि की बात से कुबेर समेत सभी देवता विस्मय में एक दूसरे को देखने लगे। कुबेर बोले, भगवन, मुझसे कोई अपराध हुआ तो उसके लिए क्षमा कर दें, पर ऐसी बात न कहें। आपकी कृपा से विहीन होकर मेरा सारा कोष नष्ट हो जाएगा। श्रीहरि ने कुबेर को निश्चिंत करते हुए कहा, आपसे कोई अपराध नहीं हुआ। मैं मानव की कठिनाई का अनुभव करना चाहता हूँ। मानव रूप में उन कठिनाइयों का सामना करूंगा जो मानव को आती हैं। धन की कमी और ऋण का बोझ सबसे बड़ा होता है। कुबेर ने कहा, प्रभु, यदि आप मानव की तरह ऋण पर धन लेने की बात कर रहे हैं तो फिर आपको मानव की तरह यह भी बताना होगा कि ऋण चुकाएंगे कैसे। मानव को ऋण प्राप्त करने के लिए कई शर्तें झेलनी पड़ती हैं। श्रीनिवास ने कहा, कुबेर, यह ऋण मैं नहीं, मेरे भक्त चुकाएंगे, लेकिन मैं उनसे भी कोई उपकार नहीं लूंगा। मैं अपनी कृपा से उन्हें धनवान बनाऊंगा। कलयुग में पृथ्वी पर मेरी पूजा धन, ऐश्वर्य और वैभव से परिपूर्ण देवता के रूप में होगी। मेरे भक्त मुझसे धन, वैभव और ऐश्वर्य की मांग करने आएंगे। मेरी कृपा से उन्हें यह प्राप्त होगा। बदले में भक्तों से मैं दान प्राप्त करूंगा जो चढ़ावे के रूप में होगा। मैं इस तरह आपका ऋण चुकाता रहूंगा। कुबेर ने कहा, भगवन, कलयुग में मानव जाति धन के विषय में बहुत विश्वास के योग्य नहीं रहेगी। उन पर आवश्यकता से अधिक विश्वास करना क्या उचित होगा। श्रीनिवास जी बोले, शरीर त्यागने के बाद तिरुपति के तिरुमाला पर्वत पर बालाजी के नाम से लोग मेरी पूजा करेंगे। मेरे भक्तों की अटूट श्रद्धा होगी। वह मेरे आशीर्वाद से प्राप्त धन में मेरा हिस्सा रखेंगे। इस रिश्ते में न कोई दाता है और न कोई याचक। हे कुबेर, कलयुग के आखिरी तक भगवान बालाजी धन, ऐश्वर्य और वैभव के देवता बने रहेंगे। मैं अपने भक्तों को धन से परिपूर्ण करूंगा तो मेरे भक्त दान से न केवल मेरे प्रति अपना ऋण उतारेंगे बल्कि मेरा ऋण उतारने में भी मदद करेंगे। इस तरह कलयुग की समाप्ति के बाद मैं आपका मूलधन लौटा दूंगा। कुबेर ने श्रीहरि द्वारा भक्त और भगवान के बीच एक ऐसे रिश्ते की बात सुनकर उन्हें प्रणाम किया और धन का प्रबंध कर दिया। भगवान श्रीनिवास और कुबेर के बीच हुए समझौते के साक्षी स्वयं ब्रह्मा और शिव जी हैं। दोनों वृक्ष रूप में साक्षी बन गए। आज भी पुष्करणी तीर्थ के किनारे ब्रह्मा और शिव जी बरगद के पेड़ के रूप में साक्षी बनकर खड़े हैं। ऐसा कहा जाता है कि निर्माण कार्य के लिए स्थान बनाने के लिए इन दोनों पेड़ों को जब काटा जाने लगा तो उनमें से खून की धारा फूट पड़ी। पेड़ काटना बंद करके उसकी देवता की तरह पूजा होने लगी। इस तरह भगवान श्रीनिवास, बालाजी और पद्मावती, महालक्ष्मी का विवाह पूरे धूमधाम से हुआ, जिसमें सभी देवगण पधारे। भक्त मंदिर में दान देकर भगवान पर चढ़ा ऋण उतार रहे हैं, जो कलयुग के अंत तक जारी रहेगा।